जप करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए शास्त्रों का, अपने माता पिता गुरुजनों का आदर करना चाहिए, गाय को रोटी देनी चाहिए, कुत्ते को रोटी देनी चाहिए, अतिथि का सम्मान करना चाहिए। ये 5 प्रकार के यज्ञ बताए। कथा बहुत विस्तृत है, मैंने आपको सूक्ष्म में बताई है, कभी और मौका मिलेगा तो हम बताएंगे। इसलिए वाल्मीकि जी कह रहे तुम ही निवेदित भोजन करही, आपको निवेदन करके जो भोजन करते हैं। कई घरों के अंदर माता बहन धूप करती नहीं है, नहाती धोती नहीं है टाइम पर, और कई घरों में तो ऐसी स्थिति है सूतक में बना हुआ भोजन, जन्म 10 मरण 12 रजस्वला दिन 4, रज्जब जहां घर तंबाकू वापरे वहां सदाई सूतक द्वार। जिसके घर में बच्चा जन्म जाता है 10 दिन तक सूतक मानते हैं, सुआ मानते हैं, उस घर का कोई साधु ब्राह्मण भोजन नहीं करते, देवताओं को भोग नहीं लगता 10 दिन। जिसके घर में मर जाता है उसके 12 दिन। और ये माता बहनों का मासिक पीरियड आता है रजस्वला, इसमें 4 दिन तक रसोई पानी परिंदे के हाथ में लगाना चाहिए, नहीं तो रिद्धि सीधी खत्म हो जाती है घर की, और कई दरिद्रता आकर के बैठ जाती है। ये बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप के घर में ऐसा है और कोई साधु ब्राह्मण कोई आया पूजा पाठ करने वाला, उसको बेचारे को मालूम है नहीं, आपने अगर पिला दिया तो आपके घर की तपस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना है, बड़ी ध्यान रखने की बात है। बात छोटी सी है लेकिन ध्यान रखो। और जो तंबाकू पीते हैं उनके लिए मैं नहीं कहता, बच्चा जन्मता है जिसके घर में 10 दिन, कोई के मौत हो जाती है उसके 12 दिन, और माता बहनों का मासिक पीरियड में 4 दिन का सूतक माना। लेकिन रज्जब जाकर तंबाकू बापरे, रज्जबदास जी महाराज ने कहा है कि जिस घर में अगर तंबाकू का रोजाना सेवन होता है वहां सदाई सूतक द्वार। मैंने इसलिए तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु साग पट भूषण भरही, प्रभात शीश नवहि गुरु द्विज देखी, शीश नवहि गुरु देखी, प्रीति सहित कर विनय विशेषी, प्रीति सहित कर शीश नवई सुर गुरु द्विज देखी। ऐसे सुलक्षण होने चाहिए उस गृहस्थी के घर में जो अपने देवताओं को नमस्कार करते हैं, गुरु जी को नमस्कार करते हैं, माता पिता को नमस्कार करते हैं। ऐसे ऐसे कई लोग हैं जो माता पिता से बोलते तक नहीं महाराज, धिक्कार है उनका, जीना बेकार है। जिस माता पिता ने पाल पोस करके बड़ा किया, अरे उनसे बोलते नहीं, शर्म आनी चाहिए। शीश नवई सुर गुरु द्विज देखी, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए सुबह उठ करके। राम जी को इसीलिए तो पूजते, राम और रावण दोनों राजा, लेकिन राम जी उठते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता, माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। और रावण माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। राम जी साधुओं की सेवा करते हैं और रावण साधुओं से सेवा करवाता है। राम जी माता पिता का आदर करते हैं, रावण माता पिता का तिरस्कार करता है। इसलिए जो अपने माता पिता का तिरस्कार करता है, आदर सत्कार नहीं करता, उसको रावण की संज्ञा दी है भगवान शिव ने कि ते निश्चर जानहि सब प्राणी, जिनके ऐसे आचरण भवानी।
माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते निश्चर जा नहीं सब प्राणी। वो सब राक्षस है, निशाचर हैं, जो अपने माता पिता से द्वेष रखते हैं। इसलिए वाल्मीकि जी महाराज ने सुंदर कहा कि अपने गुरु देवता माता पिता इनका जो आदर करते हैं, हे राम जी आप वहां बसिए। और मंत्र राजुनित जपहि तुम्हारा, जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवार, पूजहि तुम्हि सहित परिवार, दर्पण हो जिनके चरण तीर्थों में जाते हैं, अर्थात जो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, उनके घर में आप बसो, उनके हृदय में बसो। और तर्पण होम, होम करना चाहिए जिसको मौका मिले। वैसे तो रोजाना यज्ञ का विधान लिखा है, लेकिन रोजाना नहीं तो कभी कभी मौका मिले तो घर में हवन जरूर करवाना चाहिए। तर्पण होम करई विधि नाना, और विप्र जेवाई देई बहुदाना। ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए और ब्राह्मणों को जिमाना चाहिए। ब्राह्मण कौन है? इस धरती के देवता हैं, इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए। ब्राह्मणों में कभी भी कोई खोट नहीं देखना चाहिए, कोई दोष नहीं देखना चाहिए। ब्राह्मण सर्वोपरि है महाराज। भगवान का अवतार राम जी का ब्राह्मणों के लिए हुआ है, इसलिए जो ब्राह्मणों को जिमाते हैं, तर्पण होम करके ब्राह्मणों को जिमाना चाहिए। और तुम ते अधिक गुरु जी जानी, कहते हैं राम जी तुमको तो मानते ही हैं, लेकिन तुम्हारे से ज्यादा जो गुरु को मानते हैं, क्योंकि ज्ञान कौन बताएगा? गुरु। तुम ते अधिक गुरु जिए जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। अपने गुरु की जो तन मन धन से सेवा करते हैं, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। हो कह बोली सुन सुंदर कथा सुनाई और कहा है राम, यहाँ से कुछ दूर पर चित्रकूट नाम की एक जगह है। चित्रकूट नाम की जगह है, उस चित्रकूट पे जाकर के आप निवास करें। वहां पर सुंदर एक नदी है। चित्रकूट गिरी करहु निवासु तह तुम्हारा सब भांति सुपासु। हे राम जी आप वहां रहिए और वहां पर सुंदर उपवन है, सुंदर जगह है और मंदाकिनी नाम की नदी वहां पर बहती है, इसलिए आप वहां पर निवास करें। राम जी आप सर्व के हृदय में निवास करने वाले हो, मुझसे पूछते हो तो मैंने आपको ये थोड़ा सा बताया है। और राम जी महाराज वहां से विदा होते हैं और अत्रि आदि मुनिवर वहीं पास पास में रह रहे हैं। तो राम जी महाराज चित्रकूट के
पास में आते हैं और चित्रकूट की महिमा में बारे में लिखते हैं। यह सुधी कोल किरातन पाई, हर से जनु नवनिधि घर आई। और प्रिय सज्जनों, चित्रकूट की इतनी बड़ी भारी महिमा बताते हैं कि चित्रकूट महिमा अमित कही कही महामुनि गाय, आई नहाए सरित बरसिए समेत दो भाई। दोनों भाई चित्रकूट में श्री सीता जी के साथ में निवास करते हैं। वहां पर उन्होंने एक पर्णकुटी बनाई है और चित्रकूट में राम जी निवास कर रहे हैं। प्रिय सज्जनों, भगवान राम राजमहलों में रहने वाले आज घास की फूस की कुटिया बना करके राम जी चित्रकूट में रहे हैं। निषाद राज ने सुंदर कुटिया बनाई है और कुटिया बनाने के लिए कारीगर कहां से आए? देवलोक से। अमर नाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए तेही काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लई लोचन लाऊ। सब देवता आए मनुष्यों का रूप धर करके और सुंदर कुटिया बनी है। पता पता बूटा बूटा, पता पता तिनका तिनका जोड़ते जाते हैं। पता पता तिनका तिनका जोड़ते जाते हैं।
सिया राम की सेवा करे सिया राम की सेवा करे पुण्य गवाए सज्जनों, तिनका तिनका पत्ता पत्ता जोड़ करके पर्णकुटी बनी है। भगवान राम जी वहां निवास करते हैं और सुंदर सुंदर उपाख्यान भगवान श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी को सुनाते हैं। और कुछ एक इधर निषाद राज को भगवान राम जी ने विदा किया है। निषाद राज जब भगवान राम जी को पहुंचा करके अपने यहां आए हैं तो क्या देखा, मंत्री विकल बिलो की निषादु कहीं न जाय जस भयऊ विषादु। जब निषाद राज भगवान राम को पर्णकुटी में विराजमान करवा देते हैं, स्थान दिखा देते हैं, तब भगवान राम कहते हैं अब आप अपना राजकाज संभालो। तो महाराज निषाद राज कहता है नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगा, राम जी को कौन छोड़े। प्रिय सज्जनों, भगवान ने निषाद राज को समझाया। निषाद राज अपना दुख कलेजे में भर करके वहां से आते हैं और देखते हैं कि जब देखा है कि सुमंत्र जी पेड़ के नीचे बैठे हैं, बड़े दुखी हैं, और निषाद राज को आते ही कहा, हे निषाद राज, राम लखन बेदेही क्या आपके साथ नहीं आए। राम राम सिय लखन पुकारी पर उधर नितल व्याकुल भारी। देखी दखिन दिस ही नाई जनु बिनु पंख बिहंग अकुलाई। प्रिय सज्जनों, राम 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 पुकार रहे निषाद के सामने सुमंत्र जी, और कहा सोच सुमंत्री विकल दुख दीना, सोच सुमंत्री विकल दुख दीना, बिन जीवन रघुवीर वीरा, बिन जीवन सुमंत्र जी बड़े दुखी हैं
और महाराज निषाद राज ने उनको खूब समझाया है। और इधर सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, बड़े दुखी हैं और बोलते हैं मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए, ये प्राण क्यों नहीं निकले। अरे राम के वियोग में तो निकल जाने चाहिए और लाभ लेना चाहिए कि राम के वियोग में प्राण निकल गए, लेकिन अभी इतने ये प्राण कठोर क्यों हो गए, मेरे प्राण क्यों नहीं निकले। रह ही ना अंत हो अधम शरीर, जसन लेत बिछरत रघुवीर। आखिर ये अदम शरीर रहेगा तो नहीं, ये कहीं कभी न कभी तो जाएगा, ये शरीर हमारा कभी न कभी तो जाएगा। सुमंत्र जी कहते हैं कि ये अदम शरीर राम जी के बिछड़ते क्यों नहीं निकल गया ये प्राण। मंद मनु अवसर चूका, मंद मनु अवसर चूका, अजहुन हृदय होत तोहि चूका, विजियात सिद्धि दुनि पछिताए, मनहु के पर धन राशि गवाए, कीर्ति बांधे पर वीर कहाए, चले समर जनु शुभ बुलाए। और प्रिय सज्जनों, सुमंत्र जी मन में पश्चाताप कर रहे हैं और मैं अयोध्या में जाकर के क्या कहूंगा, अपजसी लूंगा कि मैं राम लक्ष्मण को मैं छोड़ के आ गया जंगल में, लोग मेरे को क्या कहेंगे, देखो ये छोड़ के आया था, ऐसा अपजस मेरे को मिलेगा। और ऐसे हाथों को मींजते हैं, मसलते हैं। प्रिय सज्जनों, धाई पूछई मोहि जब विकल नगर नर नारी, उतर देव मां सबही तब हृदय वज्र बैठारी। और जब अयोध्या के लोग मेरे को पूछेंगे दौड़ दौड़ करके कि राम जी को कहां छोड़ के आए, राम जी को कहां छोड़ के आए, तो मैं उनको मेरी छाती पे पत्थर रख करके वज्र की अर्थात वज्र की छाती करके उनके कहूंगा हाँ मैं राम जी को वहां छोड़ के आया। पूछे दीन दुखित सब माता, पूछे दीन दुखित सब माता, कह काब में नहीं विधाता, कह काब में विधाता, पूछे जगई लखन में तारी, कहूँ कवन संदेश। सुमंत्र जी कह रहे हैं कि जब दीन दुखी लोग पूछेंगे, लखन की माँ सुमित्रा जब मेरे को पूछेगी मैं क्या जवाब दूंगा, और मेरे को जब माता कौशल्या पूछेगी, रानियां पूछेगी मैं क्या जवाब दूंगा, और राजा दशरथ जी को भी मैं क्या जवाब दूंगा। जोई पूछई तई उतर देवा, जाई अवधपुर यह यश लेवा। और जो कोई मेरे को पूछेगा तो मैं ये यश प्राप्त करूंगा कि मेरे राम जी को छोड़ के आया हूं, ऐसा मैं यश प्राप्त करूंगा। सुनत लखन सिय राम संदेशु, प्रणय जिमितन परिहरहु नरेशु। और जब राजा दशरथ जी ये सुनेंगे कि मैं राम लक्ष्मण जी को जंगल में छोड़ के आ गया, तो क्या राजा जीवित बचेंगे? राजा अपने प्राणों को छोड़ देंगे, तृण जैसे तिनका टूटता है वैसे अपने प्राणों को छोड़ देंगे राजा। विधि करत पंत पछतावा, तम सातीर तुरत रथ आवा। और इस प्रकार से मन में विचार करते हुए तमसा तीर के नदी पर बैठ करके महाराज समय बिताया है। और अवध प्रवेश कीने अंधियारे, पेट भवन रथ राखी दुआरे। अब देखिए राम जी को जब जंगल में छोड़ के आ गए सुमंत्र जी, तो अयोध्या उनकी नगरी है, पर नगरी में प्रवेश करने का मौका भी मन नहीं लग रहा उनको, मैं कैसे प्रवेश करूं। पूरा दिन भर
एक पेड़ के नीचे बैठ करके गंवाया है। जब संध्या हो गई, अंधेरा हो गया, अंधेरे में कौन जाता है? कोई अपराधी जाता है अंधेरे के अंदर। लेकिन यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुमंत्र की ऐसी दशा हुई है कि अंधेरे में अयोध्या में प्रवेश किया। भूप सुमंत्र लीनी उरलाई, बूझत कछु आधार जनु पाए। और प्रिय सज्जनों, सुमंत्र जी चुपके से रथ को बांधते हैं और महाराज आगे चलते हैं, महल में जाते हैं। राम कुशल कहु सखा सने, राम कुशल कहु सखा सने, कह रघुनाथ लखन बेरे, राम कुशल कहु सखा सने। आन तेरी मदई सिदाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए, सो कभी कर मुझे मोचन नरेशु, कैसी है राम लखन चल दे दो, राम कुशल कहु सखा। और राजा ने सुमंत्र जी को गले से लगाया है और देखा कि मेरा नाव डूबती हुई बची है। कुछ विश्वास आया और कहा कि कहाँ राम जी हैं, कहाँ मेरा बेटा लक्ष्मण है, और कहाँ वो जानकी बेदेही कहाँ है? वो सब कुशल तो है ना, कहाँ है? मुझे दिखाओ। राज सुनाई दीनी बनवासु, सुनी मन भय हुना हर से हुला। और मैंने राज तिलक के समय मेरे बेटे कलेजे के टुकड़े उस पुत्र को, राम को मैंने वनवास दे दिया। राज तिलक की तैयारी के समय वनवास दे दिया। वो राम कहाँ है? वो कैसा है? उसके मन में ऐसा ही नहीं आया मेरा क्या अपराध है, आप तो मेरे को राजा बना रहे थे, मेरे को वन में क्यों भेज दिया? वो मेरा निरपराध पुत्र श्री राम कहाँ है? सो सुत बिछरत गए न प्राण, को पापी बड़ मोही समान। और मेरे समान कौन ऐसा पापी है जो राम जी मेरे से बिछुड़ गए और मेरे प्राण नहीं निकले अभी तक? इतनी चिंता राजा दशरथ महाराज कर रहे। सखा राम सिय लगन जहां, तहां मोई पहुंचाऊं, नाही न चाहत चलन अबे, प्राण कहे सत भाऊ। हे सुमंत्र, हे मेरे सखा। सुमंत्र जी सखा भी हैं, मंत्री भी हैं। और दशरथ जी महाराज कह रहे हैं, हे सुमंत्र, जहां पर राम जी हैं, जहां पर लखन है, जहां पर सीता है, मेरे को तुरंत वहां लेकर के चलो, नहीं तो मेरे ये प्राण पंखेरु उड़ने ही वाले हैं। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। और तुम वीर हो, धुरंधर हो, तुमने सदा साधु समाज की सेवा की है। हे महाराज, आप ऐसी बात नहीं कहेंगे। सुमंत्र जी समझा रहे हैं। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। और सुमंत्र जी कहते हैं, महाराज तुम पंडित हो, विज्ञानी हो, धीर धरो, धुरंधर हो, वीर हो, ऐसी अधीर पने की बात आप मत करिए महाराज, कुछ धीरज धरिए। प्रथम बास तमसा भयऊ, दूसर सुर सरि तीरी, नाई रे जलपान करी, सिय समेत दो वीर। और सुमंत्र जी ने राजा दशरथ जी को समाचार कहना आरंभ किया कि प्रथम हमने वास तमसा नदी के किनारे किया और दूसरा गंगा जी अर्थात सुरसरी के तीर पे किया। वहां पर स्नान करके दोनों भाई सीता जी के साथ में वो जंगल में प्रवेश करेंगे। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंह रोर गवाई। और केवट ने उनकी बहुत सेवकाई की, अर्थात निषाद राज ने भगवान राम की सेवा की। वो श्रृंगवेरपुर में हमने रात बिताई। होत प्रात बट क्षीर मंगावा,
जटा मुकुट निज शीश बनावा। और फिर प्रातः काल सोच आदि क्रिया करके राम जी ने बड़का दूध मंगवाया और बड़का दूध बट शीर, शीर मतलब दूध, बट अर्थात बड़ बरगद का वृक्ष का दूध मंगवाया और अपनी जटाओं को बनाया। राम सखा तब नाव मगाए, राम सखा तब नाव मगाए, ओ राम सखा तब नाव मगाए। प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लगन मान धन घर बनाई, बजरे प्रभुराज माई। निकल दिलों की मोही रघुवीरा, बोले मधुर वचन कर दीरा। तात प्रणाम तात सन कहो, तात प्रणाम तात सन कहो। बारी बार मसे पंकज नेहु, बार बार मसे पंकज नेहु। सुमंत्र जी वन का पूरा हाल सुना रहे हैं। बोले केवट ने नाव मंगाई, नाव में बैठे राम जी और पहले प्रिया अर्थात जानकी जी को चढ़ाया, फिर राम जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण रखे, नाव में चढ़े और चले गए महाराज गंगा से पार। इस प्रकार कहते कहते हृदय भर आया और दशरथ जी महाराज कहते हैं कि और तब सुमंत्र कहते हैं कि राम जी ने कहा है कि मेरा आप उनको प्रणाम करना, पिताश्री को मेरा प्रणाम कहना, माताओं को प्रणाम कहना और आप उनकी मदद करना राजकाज में, और मैं कुछ ही समय में वापस आ जाऊंगा, ऐसे मेरे पिताजी को आप संदेश देना। और लक्ष्मण जी ने कुछ कटु वचन कहे हैं, वो मैं आपको कह नहीं सकता, क्योंकि लक्ष्मण जी ने कह दिया था कि उसके कई को कह देना, दशरथ जी को भी कह देना, लेकिन ये बात सुमंत्र जी ने कही नहीं, क्योंकि दुखी हो जाएंगे राजा। क्यों? राम जी ने मना किया कि ये लक्ष्मण की जो बात है ये आप मेरे घर पे जाके मत कहना। धर धीरज उठी बेटे भुआलो, कह सुमंत्र कह राम कृपालु। और प्रिय सज्जनों, धीरज धर के महाराज ऐसे कह रहे कि धीरज धरो, और सुमंत्र जी कहते हैं कि महाराज धीरज धरिए, धीरज धरिए। कहाँ लखन कह राम सने, कह प्रिय बल पुत्र वधु बेदेही। और प्रिय सज्जनों, राजा दशरथ जी कहते हैं कि राम जी कहाँ है और वो मेरी पुत्र वधु बेदेही कहाँ है और लक्ष्मण कहाँ है। हो तापस अंधी साप सुनी आई, तापस अंधी साप सुनी आई। सब कथा सुनाए, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय रामचंद्र भगवान की जय हो। दशरथ महाराज कुछ धीरज धर करके उठ करके बैठे हुए हैं और महाराज दशरथ जी बड़े चिंतित हैं और दशरथ जी कौशल्या महारानी को कह रहे, हे महारानी, हे महारानी,
किसी का भी दोष नहीं है। वो देख वो मेरा काल, वो देख मेरा काल उधर है सामने। बोले कहा कि वो अंधे, वो दो अंधे, वो एक ऋषि और उनकी पत्नी, वो दोनों अंधे, वो मेरे को श्राप दे रहे। देख वो मेरा श्राप है, किसी ने भी गड़बड़ नहीं किया, मेरे को श्राप मिला है। वो मेरे भाई बहनों, दशरथ जी महाराज कह रहे वो अंधे। प्रिय सज्जनों, दशरथ जी कह रहे वो कौशल्या महारानी के मेरे को तो नहीं दिखते। बोले दो अंधे देखो, वो कौन है? वो अंधे हैं श्रवण के माता पिता। श्रवण के माता पिता। पूरी कथा सुनाइए। राजा दशरथ जी ने कौशल्या को कहे महारानी, एक बार मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था और पूरा दिन व्यतीत हो गया, मेरे को कुछ भी शिकार हाथ नहीं लगी। तब मैं एक पेड़ पे छुप करके बैठ गया, एक सरोवर के किनारे। जब कोई नहीं आया वहां पर, तो मेरे को कुछ रात व्यतीत हो गई थी, कुछ समय संध्या का समय व्यतीत हो गया और मैंने कानों से कुछ मेरे को कुछ सुनाई दिया, एक डब 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 की आवाज। तो मेरे पास में एक ऐसी विद्या थी, शब्द भेदी बाण। शब्द की सुन करके तीर चला देते थे, वो उसी को जाकर के लगता था। तो मैंने एक शब्द भेदी बाण चलाया और वो शब्द भेदी बाण जिसके लगा वो कोई सिंह मृग ऐसा कुछ नहीं था, वो एक ऋषि का बेटा था जिसका नाम श्रवण कुमार था। मेरा नहीं, वो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए लेकर के आया था, अपने कंधे पे कावड़ बना करके। बोले क्यों? कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। मेरे भाई बहनों, अंधे माता पिता की सेवा करने के लिए श्रवण कुमार ने विवाह किया, लेकिन श्रवण कुमार की पत्नी वो उनसे द्वेष करती थी। और एक समय की बात है कि वो बूढ़े सासू ससुर तो तीर्थ के समान होते, उनसे द्वेष करती। तो एक ही मटकी बनवाई हांडी जिसको बोलते हैं, उसमें दो परत किए, एक में खीर बनती, एक में राबड़ी बनती थी। एक दिन श्रवण ने क्या किया कि अपनी जो खाने की थाली थी, भोजन की थाली थी, वो अपने माता पिता को दे दी और राबड़ी खुद खाई। तो श्रवण के माता पिता बोले, अरे बेटे आज तो खूब दिनों से खीर बनी, आज तो खूब दिनों से। श्रवण कहता है मेरे माता पिता बूढ़े हो गए, खीर तो रोजाना ही बनती है, खीर तो रोजाना बनती है। बोले रोजाना बनती है खीर? तो बोले नहीं बेटा, मैंने तो खीर आज ही खाई है। पत्नी को जाकर के कहा कि खीर रोजाना बनती है? बोले हाँ। तो माता पिता तो बोले आज ही बनी है खीर। बोले तुम्हारे वाली थाली पकड़ाई क्या उनको? बोले हाँ। और उन्होंने जाकर के देखा तो जो भोजन खीर बनाने वाला और राबड़ी बनाने वाला जो भोजन का पात्र था वो एक ही था। श्रवण ने अपनी पत्नी को कहा, अरे मेरे अंधे माता पिता जिनकी सेवा मैं कर रहा हूं, तुमको भी करना चाहिए, तुमने द्वेष किया, जाओ इस परिवार में मेरे को कोई रहने का अधिकार नहीं। मैं मेरे माता पिता को लेकर के जो ये पाप हो गया है उसका प्रायश्चित करने के लिए जाऊंगा। और श्रवण कुमार तीर्थ के लिए यात्रा के लिए निकल जाएगा और कावड़ पे कावड़ बनवाई है, आला गीला बांस कटाया कावड़ लीनी बना। मात पिता को माई बिठाया तीर्थ करवा जा।
प्रिय सज्जनों, अपने माता पिता को श्रवण कावड़ पे बिठाते हैं और लेके आते हैं, और रास्ते में चलते चलते उसी सरोवर के किनारे माता पिता कहते हैं, श्रवण ले लो दुआएं माँ बाप की रे, ले लो दुआएं माँ बाप की रे, ले लो दुआएं सर से उतरेगी गठरी पाप की। आपने जो पाप कर दिया है वो उतर जाएगा। माँ बाप का आशीर्वाद ले लो। मेरे भाई बहनों, देवता सुख देते हैं और दुख भी देते हैं। देवता सुख भी देते हैं और दुख भी देते हैं, लेकिन दुनिया में माता पिता ऐसे हैं वो हमेशा ही सुख ही देते हैं, दुख कभी देते ही नहीं है। माता पिता कभी दुख नहीं देते अपनी संतान को। क्या देते हैं? नहीं देते। श्रवण ने अपने माता पिता को कावड़ में बिठाया और लेकर के आए सरोवर के किनारे। माता पिता को प्यास लगी है और माता पिता बोलते हैं, बेटा श्रवण पानी दो पिलाई, बन में लाला प्यास लगी। बेटा श्रवण पानी दो पिलाई, बन में लाला प्यास लगे। प्यास लगी रे श्रवण, प्यास लगी रे श्रवण, बेटा श्रवण पानी दो पिलाई, बन में
माता पिता ने के बेटा सरवन प्यास लगी है। सरवन ने एक पेड़ के नीचे कावड़ को रोका है, माता पिता को छांव में बिठाया और एक पानी का पात्र लेकर के सरवन जैसे ही गए इधर, सरवन ने जैसे ही पानी भरने के लिए घड़ा डुब 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 डुबोया, दशरथ ने बाण चलाया। दशरथ कौन है? सरवण के मामा, सरवण के मामा है और वो भी बड़े दुखी हैं दशरथ महाराज, उनको एक भी बेटा नहीं है। वो मन में सोचते हैं कि अब मेरे बेटा तो नहीं है, लेकिन मेरी बहन का बेटा है, वो ही तो मेरा ही बेटा है, मैं क्यों नहीं उनको बुला करके राज दे दूं, बेटे की तरह पालूंगा। ऐसा मन में विचार कर रहे थे दशरथ महाराज। और प्रिय सज्जनों, इतने में डुब डुब की आवाज सुनी और दशरथ महाराज ने बाण चलाया। चलाते ही वो सरवण को लगा और सरवण को बाण लगते ही सरवण कह रहा, अरे कौन है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? कौन मेरे जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में तो अरे जालिम तेरा तीर सीने में सीने में क्यों तीर लगाया? और फिर कोई बात नहीं, लगा दिया तो मेरा प्रारब्ध था, अब मेरी बात सुनो। और राजा दशरथ कांप रहे हैं और राजा दशरथ से श्रवण कुमार बोले कि हिम्मत करो, धीरज धरो और इस पात्र को जल से भरो, प्यासे है मेरे मात पिता, तुम मेरी चिंता मत करो। धीरज करो और हिम्मत करो। अब मेरा तो होना था वो हो गया, लेकिन मेरे माता पिता बड़े प्यासे हैं, पहले पिलाओ जल उनको और फिर कहो सरवन मरो, इतनो उपकार है राजन तुम मुझ पर करो। हे राजा, पहले मेरे माता पिता को जल पिला दीजिए और फिर कहना कि सरवन स्वर्ग सिधार। राजा ने जल का पात्र भरा है और आया है कहां? जहां पेड़ के नीचे बूढ़े माता पिता पानी 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 कर रहे हैं। राजा जैसे ही गए तो महाराज धीरे धीरे जा रहे हैं और बूढ़े माता पिता कह रहे हैं, बेटा सरवन, अरे तू बहुत देर लगा के आया रे, कितना समय व्यतीत हो गया, तू इतनी देर कहां रुक गया? इतना समय तो तूने कभी भी लगाया नहीं बेटा। राजा बोलते नहीं है और माता पिता कहते, बेटा कहो क्या आफत आई, अरे मुझे श्रवण दी के तू नाई। अरे बेटा क्या आफत आ गई, तू मेरे को श्रवण नहीं दिखता है, क्या हुआ? क्या घबरा? तेरी बोली कैसे इतनी
बोली में चेंजेज कैसे आ गया, तेरी बोली में फर्क कैसे पड़ गया? बोले पानी पी लो आप। नहीं बेटा तू सही बता। प्रिय सज्जनों, अंधे हैं माता पिता लेकिन जान गए, और कहते हैं कि तू श्रवण मुझे नहीं दिख रहा, कौन है? बोले आप तो पानी पी लो। बोले नहीं, बताओ कौन है? तब राजा दशरथ कह रहे हैं, लाल नहीं मैं काल हूं और काल बन कर खा गयो, सिंह के धोखे में श्रवण सुख मारो गयो। मैं लाल नहीं हूं, मैं तो काल हूं, मैं सिंह के धोखे में तुम्हारा बेटा मारा गया। मैंने तीर चलाया कि कोई सिंह होगा, लेकिन तुम्हारे बेटे के लगा और बेटा मर गया। अब आप पानी पी लो। मैं दशरथ हूं। दशरथ दूर 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 रहना, मेरे बेटे को मारने वाले पापी हत्यारे दूर। प्रिय सज्जनों, माता पिता बड़े दुखी हैं। हाँ श्रवण, तू कितना अच्छा था, कितना बढ़िया तारे। हमारे जंगल में कौन हमारी, और धरती पे पड़े पड़े पछाड़े खा रहे हैं। धरती पर पड़ा पछाड़ा खावे, प्यासे को नीर कुण पावे। पटक पटक करके करे, अरे दशरथ सुन, हमारे तो जो होना था वो हो गया, पर सुन, मेरा तो लाल मर गया, मेरा श्रवण कुमार मर गया, पर तू भी सुखी नहीं होगा। हमारा श्राप है, मेरा बेटा मर गया, पर सुन, 4 पुत्र होंगे राजन, पर एक काम नहीं आएगा। मेरा तो दीपक बुझ गया, पर सुन, तेरे 4 बेटे होंगे और दोनों में, चारों में एक भी तुमको जल पिलाने वाला तुम्हारे पास में नहीं रहेगा। पुत्र की ममता का राजा पता तुझे चल जाएगा। पुत्र की ममता जो है उसका पता तुझे चल जाएगा। प्रिय सज्जनों, तापस अंदर साप सुजिया, तापस अंदर साप सुजिया, तो संजय सब कथा सुनाए। तापस अंदर साप सुजिया, तापस अंदर साप सुजिया, तो संजय सब कथा सुनाए। तापस अंदर साप सुजिया, तो संजय सब कथा सुनाए। तापस अंदर साप सुजिया।